मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे ऐसा लगता है शरीर जब पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं था कि जब किसी काम के नहीं रहेंगे तब अध्यात्म में जाएंगे, तब भजन में जाएंगे, तब भगवान में लगेंगे। इसका मतलब ये था कि पहले बूढ़ा होने दो, तब भगवान में भजन में मन लगेगा। पहले बूढ़ा होने दो। बूढ़ा होने का क्या मतलब है? बूढ़ा होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे घोंटू में दर्द होने लगा, मेरी कमर झुक गई, मेरी उम्र हो गई, मेरे दांत गिर गए, मेरे बाल सफेद हो गए। बूढ़ा होने का ये मतलब नहीं है। अगर मेरी निजी राय में, मेरे अनुभव में मुझे कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े होने का अर्थ है आपके मन का थक जाना। क्योंकि बूढ़े होने पर भजन करेंगे कोई लॉजिक नहीं है। लोग कहते रहते हैं अब बूढ़े हो गए राम का नाम ले लो, अब बूढ़े हो गए राम का नाम ले लो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अभी कल परसों की ही तो बात है जब हमारा ब्याह हुआ था। अभी 50वीं सालगिरह भी आ गई। अभी तो हम जवान हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां बूढ़ी नहीं हुई, मन बूढ़ा नहीं हुआ, तृष्णाएं बूढ़ी नहीं हुई, विचार बूढ़ा नहीं हुआ, वासना बूढ़ी नहीं हुई, प्रेम बूढ़ा नहीं हुआ। तो फिर बूढ़ा क्या हुआ है? क्या चीज है जिसको वृद्धत्व आ गया है? इसलिए तो लोग राख बनने तक शमशान में इंतजार करते हैं, कहीं फिर से जाग के ना आ जाए, फिर से घर न लौट आए। नीम के पत्ते संग ले आते हैं। जमीन में इतना कि उठ ना आवे। बूढ़ा नहीं हुआ। शरीर था, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया, फिर वापस बन जाएगा। मिट्टी का तो काम है बनना और बिगड़ना। टूट गई मूर्ति, खो फिर वापस बन जाएगी। नैनम क्लेदयन्ति जठरे सैनम। फिर वो क्या है जो शरीर के साथ नहीं मरा? एक छोटा सा जो बच्चा होता है, 9, 10, लगभग 12-15 वर्ष की उम्र तक उसकी इंद्रियों में कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती। वो ब्रह्म ज्ञानी की तरह सहज मुस्कुरा सकता है। अभी उसका प्रेम प्राणों में बसता है। इसीलिए हाड़ मासों में जहां रक्त मांस मज्जा है, वहां भी अपने लिए दूध निकाल लेता है, क्योंकि उसका प्रेम प्राणों में अभी बसता है। फिर जब उसका मन जिंदा हो जाएगा
जैसे जैसे मन जिंदा होता जाएगा, जिस जगह से दूध निकलता था उस जगह से फिर वापस खून निकलने लगेगा। जैसे जैसे मन जिंदा होता जाएगा, प्रेम शत्रुओं में बदलने लगेगा, मारपीट होने लगेगी, झगड़े झांसे होने लगेंगे, अपने पराये होने लगेंगे, कुछ दोस्त हो जाएंगे और कुछ शत्रु हो जाएंगे। फिर मन और बड़ा होगा और वासनाओं में, क्रोध में, चोरी की, ईर्ष्या की, कपट की, धीरे 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 सब दीवारों को खड़ा कर लेगा और उसमें बंद हो जाएगा और फिर रोएगा कि कहीं मन नहीं लगता। फिर रोएगा, जब तू छोटा था तब कैसे तेरा मन लग जाता था, तू पालने में अकेला पड़ा रहता था, बिना मोबाइल फोन के तेरा मन लग जाता था, लेकिन अब कहता है तेरा मन नहीं लगता क्योंकि तू